नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। तुम्हारे जैसे डॉक्टर मेरे तलवे चाटते हैं। मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूं, तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करा दूंगा। दोस्तों, ये शब्द किसी गली छाप मवाली या रंगबाज के नहीं है। ये धमकी, ये अहंकार कथित तौर पर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के एक बड़े अधिकारी एसडीएम कमल कुमार सिंह के हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी और पद के गुरूर में चूर अफसर सरेआम सरकार और शासन दोनों की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला 10 अगस्त का है, जहां प्रयागराज के झूसी के त्रिवेणीपुरम स्थित संगम हॉस्पिटल में डॉक्टर विभा राय अपने चैम्बर में मरीजों को देख रही थी। सुबह के करीब 11 बजे थे। आरोप है कि तभी औरैया में तैनात एसडीएम कमल कुमार सिंह अपनी पत्नी स्वाति सिंह के साथ डॉक्टर विभा के चैम्बर में जबरन घुस आए। डॉक्टर विभा के आरोपों के मुताबिक दोनों ने आते ही उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। हाथापाई की नौबत आ गई, चैम्बर में तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर का आरोप है कि एसडीएम कमल कुमार सिंह अपनी प्रशासनिक शक्ति के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा कि वो बहुत पावरफुल व्यक्ति है और विभा तुम्हारे जैसे डॉक्टर उनके तलवे चाटते हैं। डॉक्टर विभा राय का कहना है कि हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। हालांकि चैम्बर के अंदर कैमरा न होने की वजह से वहां हुई कथित तोड़फोड़ और हाथापाई की सीधी तस्वीरें तो नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एसडीएम साहब, जो कहने को पब्लिक सर्वेंट हैं, वो इतने गुस्से में क्यों थे? क्या उनकी और डॉक्टर विभा की कोई पुरानी रंजिश थी? क्या ये वीवीआईपी कल्चर का ताजा नमूना था? क्योंकि एसडीएम कमल कुमार सिंह इसी साल जुलाई में, यानी करीब 4 महीने पहले तहसीलदार से प्रमोट होकर एसडीएम बने हैं। ऐसे में सवाल ये है कि प्रमोशन मिलते ही, कुर्सी मिलते ही इतनी हनक, इतना गुरूर कहां से आ जाता है जनाब? जब इस मामले ने तूल पकड़ा और मीडिया ने एसडीएम कमल कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की और हमारी टीम से भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी आरोप गलत हैं। एसडीएम साहब के मुताबिक वो अपनी बहन को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए थे, जिनका इलाज पहले से ही वहां चल रहा था। उन्होंने नंबर लिया और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। करीब 2 घंटे बीत गए। जब उन्होंने रिसेप्शन पर पूछा तो बताया गया कि डॉक्टर साहिबा ऑपरेशन थिएटर में है। एसडीएम का आरोप है कि बाद में जब डॉक्टर विभा राय आई तो उन्होंने डॉक्टर से सिर्फ देरी का कारण पूछा। एसडीएम का इल्जाम है कि इस पर डॉक्टर ने उनके साथ मिसबिहेव किया और हॉस्पिटल के गार्ड ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया और उस वक्त उनकी गोद में एक बच्चा था। डॉक्टर विभा और एसडीएम कमल कुमार सिंह दोनों ही अपनी अपनी बातों को सच बता रहे हैं, लेकिन इसका फैसला कोर्ट में होना है, क्योंकि डॉक्टर विभा राय के मुताबिक इस खौफनाक अनुभव के बाद उन्होंने उसी दिन यानी 10 अगस्त को ही झूसी थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो डॉक्टर विभा 13 अगस्त को दोबारा थाने पहुंची। डॉक्टर विभा का आरोप है कि थाना इंचार्ज ने उनसे साफ साफ कह दिया कि जांच में पता चला है कि कमल कुमार सिंह औरैया के सदर तहसील में एसडीएम हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जब प्रशासन और पुलिस दोनों ने एक अधिकारी के सामने घुटने टेक दिए, तब डॉक्टर विभा ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई। डॉक्टर विभा ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(4) के तहत परिवाद का केस दाखिल किया। कोर्ट ने सभी सबूतों को देखा। सीसीटीवी फुटेज, शपथ पत्र और पुलिस से लेकर प्रशासन तक सबको भेजे गए प्रार्थना पत्र, सब कुछ अदालत के सामने रखा गया। कोर्ट ने पहली ही नजर में माना कि मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जांच से कोई नया तथ्य सामने आने की संभावना नहीं है। यह अदालत की भाषा में पुलिस की नाकामी पर सबसे बड़ी मोहर थी। कोर्ट ये कह रहा था कि जिस पुलिस ने इतने दिनों तक एफआईआर नहीं लिखी, उससे अब निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना बेमानी है। इसलिए कोर्ट ने इस पूरे मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश के बाद इस पूरे मामले में 3 नवंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि एसडीएम कमल कुमार सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह समेत सभी विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने अदालत में आकर अपना पक्ष रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की गई है और अब 25 नवंबर को यह तय होगा कि डॉक्टर विभा सच बोल रही हैं या एसडीएम साहब। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एसडीएम और डॉक्टर के बीच का झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा है सिस्टम और आम आदमी के बीच का। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जहां कोई पुलिस वाला, कोई तहसीलदार या कोई एसडीएम खुद को ही कानून समझने लगता है या कानून से ऊपर समझने लगता है। ये अफसर भूल जाते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के मालिक नहीं है। ये अफसर खुद को विधायकों और सांसदों से भी ऊपर समझने लगते हैं।
इन्हें लगता है कि सरकार तो 5 साल में बदल जाएगी, लेकिन वो सिस्टम में हमेशा रहेंगे। और इसी सोच वाले अफसर और प्रशासनिक अधिकारी योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठ के करते हैं, निर्देश देते हैं कि जनता से सलीके से पेश आओ, लेकिन जमीन पर ये अफसर अपनी हरकतों से सीधे सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। एसडीएम कमल सिंह पर लगे आरोप अगर सही है तो ये सिर्फ एक अधिकारी की बदसलूकी नहीं है, ये उस सिस्टम का घिनौना चेहरा है जहां वर्दी और पद का रौब इंसानियत और कानून दोनों पर भारी पड़ जाता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि 25 नवंबर को एसडीएम साहब कोर्ट में पेश होंगे। क्या प्रयागराज पुलिस जो 3 महीने तक सोती रही अब कोर्ट के डंडे के बाद जागेगी? और इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष को भी इस पूरे मामले और अफसरों की बढ़ती मनमानी या बदसलूकी का कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि यह अफसर सरकार को विपक्ष से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।